तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा क्या हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है या वजूहात कुछ और हैं? क्या मैशत की बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मैशत को मजबूत बनाने का अज़्म। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र कितनी थी? मौजूदा दौर हुकूमत में कितना इजाफा रिकॉर्ड हुआ है? तरसीलात ज़र बढ़ने की वजूहात आखिर क्या हैं? मुआशी और इक़्तिसादी माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से मौजूदा माली साल के दौरान मार्च के महीने में 4.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क में भेजी गई हैं, जो किसी भी एक महीने में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होने के हवाले से बताया, तो उसके कुछ ही देर बाद मरकजी बैंक के मीडिया विंग की जानिब से भी यही अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2024 के मुकाबले में मार्च 2025 में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र में 37% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मकामी मीडिया को बताया कि रवा माली साल तरसीलात ज़र 38 अरब रहने की तवक्को है। उनका मजीद कहना था कि खलीजी ममालिक में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे की वजह से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तरसीलात ज़र से मुताल्लिक अदाद-ओ-शुमार को शेयर करते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि मार्च 2025 में सऊदी अरब से मजमूई तौर पर 98 करोड़ 73 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब इमारात से 84 करोड़ से जायद, जबकि बरतानिया से 68 करोड़ और अमेरिका से 42 करोड़ डॉलर के लगभग तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। स्टेट बैंक के तर्जुमान ने राब्ता करने पर BBC उर्दू को बताया कि मुल्क में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र ने पहली दफ़ा 4 अरब डॉलर का हदफ अबूर किया है। इससे पहले मई 2024 में सबसे ज़्यादा 3.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। इस हवाले से बात करते हुए मालियाती अमूर के तज्ज़ियाकार फरहान महमूद का कहना था कि तरसीलात ज़र डॉलर बेस्ड होती हैं, जो बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से अपने मुल्क में अपने घर वालों को या बचत के तौर पर भेजी जाती हैं। ये तरसीलात बैंकों और मनी एक्सचेंज कंपनियों के ज़रिए भेजी जाती हैं। मार्च में तरसीलात ज़र में इजाफे की वजूहात बयान करते हुए फरहान महमूद का कहना था कि इसमें इजाफे की एक बड़ी वजह रमज़ान और ईद के मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से ज़्यादा रकम भेजने का रुझान है। उनका मजीद कहना था कि इसके साथ साथ गैर रस्मी और गैर कानूनी तरीक़ों और हवाला हुंडी पर सख्ती की वजह से कानूनी तौर पर अब ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तरसीलात ज़र का पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार है, क्योंकि ये करंट अकाउंट को सपोर्ट करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में मदद करते हैं। यानी इन डॉलर्स की वजह से पाकिस्तान से दरामद के लिए बाहर भेजे जाने वाले डॉलर्स का खसारा पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि बरामदात से भी डॉलर पाकिस्तान आते हैं, ताहम अब तरसीलात ज़र से ज़्यादा आ रहे हैं और ये रुझान नज़र आ रहा है, जिससे लगता है कि रवा माली साल में 36 अरब डॉलर तक की तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को की जा सकती है। माहिर मैशत खुर्रम शहजाद के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मैशत के लिए इंतहाई अहम है और इनका मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मौसूल होने वाले मजमूई तरसीलात ज़र में से लगभग 2/3 मशरिक़ वुस्ता में रहने वाले पाकिस्तानी भेजते हैं। उनके मुताबिक इस ज़िमन में दीगर ममालिक से आने वाली रकूम में इजाफे ने भी तरसीलात ज़र के मजमूए को बढ़ाया है। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक मुशीर डॉक्टर नजीब खाकान के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफे की 4 वजूहात सामने आ रही हैं। उनके मुताबिक मार्च के महीने में रमज़ान और ईद की वजह से भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ी रकूम पाकिस्तान भेजी गई और अमूमन ऐसा हर साल होता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चूँकि अब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रुपये और डॉलर की कीमत में कोई फ़र्क नहीं रहा, इसलिए लोगों का रस्मी या कानूनी चैनल्स के ज़रिए रकूम भेजने से मुताल्लिक एतमाद बढ़ा है
और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी रस्मी तरीकों से पैसे वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं। दीगर वजूहात का तस्करा करते हुए डॉक्टर नजीब खाकान का कहना था कि हालिया बरसों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं। इसकी वजह से भी तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान महंगाई में होने वाले इजाफे की वजह से घरेलू और मजमूई अखराजात बढ़े हैं और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजने पर मजबूर हुए हैं। ताहम माहिर मैशियत खुर्रम शहजाद के मुताबिक मुतअद्दिद पॉलिसी इक़दामात भी तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह बनी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने के लिए बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए दी जाने वाली तरगीबात वगैरह शामिल हैं। सऊदी अरब में फ़ास्ट फूड के कारोबार से मुंसलिक पाकिस्तानी शहरी सैयद अब्दुल कबीर शाह ने BBC को बताया कि हालिया अरसे में देखा गया है कि खलीजी ममालिक में अब इस कानून पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिसके तहत मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस कैश के बजाय बैंक अकाउंट्स में भेजनी लाजिम है। उन्होंने कहा कि कैश अदायगियां ना करने की वजह से हवाला हुंडी से पैसे भेजने की हौसला शिकनी हुई है और अब लोग ज़्यादातर रस्मी तरीकों से अपनी रकूम पाकिस्तान भेज रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साबिक दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाई गई रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सहूलत ने भी समुंदर पार पाकिस्तानियों को बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम भेजने के काबिल बनाया था। तो व्यूअर्स, आप पाकिस्तान की हालिया तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे और इसकी वजूहात के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।